इंस्टीट्यूट चैप्टर नंबर 2 आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी होता है, एक हार्ड कॉपी होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। सबसे पहले आता है सीआरटी मॉनिटर। क्या होते हैं? एक परंपरागत मॉनिटर होते हैं, इसमें पीछे कैथोड रे ट्यूब होती है। कैथोड रे ट्यूब ध्यान रखना, इसमें पिक्सल होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। डॉट्स से मिलकर पिक्सल का निर्माण होता है। पिक्सल से रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है ना। फिर आ जाओ फ्लैट पैन मॉनिटर। फ्लैट पैन मॉनिटर सबसे पहले तो एलसीडी का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है एलईडी, ठीक है ना। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। एक होता है टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, सबसे छोटी सबसे हल्की होती है क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। फिर उसके बाद आ जाओ प्रिंटर क्या होते हैं? अपने को हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं। प्रिंटर क्या देते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये प्रिंटर जो कागज़ को टच करते हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इम्पैक्ट में सबसे पहले तो करैक्टर प्रिंटर में दो प्रकार के होते हैं, डॉटमैटिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। ये 80 से 132 कॉलम को प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर जो एक बारी में पूरी एक लाइन को प्रिंट करते हैं। इसमें चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर होते हैं और इसमें 200 से 2000 लाइन प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या होते हैं? इंकजेट प्रिंटर जो स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करते हैं, और लेजर प्रिंटर होते हैं जो टोनर का उपयोग करते हैं। टोनर अर्थात सूखा पाउडर होता है, अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है। और उसके बाद थर्मल प्रिंटर जो एटीएम में उपयोग होता है, ये हीट एलिमेंट का उपयोग करता है अर्थात गर्म तत्वों का उपयोग करता है। प्लॉटर सबसे उच्च क्वालिटी का प्रिंटर होता है। प्लॉटर होता है क्योंकि जो अपने बिल्डिंग प्लान सर्किट वगैरह होते हैं, जैसे ये आगे लिखा हुआ है माइक्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ट्यूशन क्लासेस, ये सारी क्या चीज़ है? ये प्लॉटर से प्रिंट हुई है। स्पीकर क्या हो गया? पता ही है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हो गया जो प्रोजेक्टर की सहायता से प्रदर्शित छोटी सी चीज़ को बड़े से पर्दे पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले फैक्स मशीन आ गई और फोटोस्टेट की मशीन आ गई जो इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं। MFD मल्टीफंक्शन डिवाइसेज हो गया जिसमें प्रिंटर, स्कैनर, कॉपी सारा एक साथ मिल जाएगा। मॉडेम हो गया ये मॉड्यूलेटर, और डैम का मतलब डीमॉड्यूलेटर हो गया। ये मॉड्यूलेटर क्या होगा? ये डिजिटल से एनालॉग, और डैम क्या करेगा? ये वापस एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करता है अर्थात मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। कंप्यूटर मेमोरी तीन प्रकार की होती है। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी, उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी, या अपने इसको कह सकते हैं डाटा और प्रोग्राम को सीपीयू से बार बार इस्तेमाल करने के लिए फटाफट किसका उपयोग करते हैं? कैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। या एक क्वेश्चन और, मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय का उपयोग कौन करती है? कैश मेमोरी करती है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक रैम तथा रोम। रैम में डाटा तब तक रहता है जब तक लाइट रहती है, लाइट चले जाने के बाद हमारा डाटा समाप्त हो जाता है। रैम आगे दो प्रकार की होती है, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक क्या होती है? स्लो होती है क्योंकि ये बारी बारी में रिफ्रेश होती है। स्टैटिक रैम क्या होती है? तेज होती है। ईडीओ एक्सटेंड डाटा आउटपुट, एसडी रैम, सिंक्रोनियस डी रैम, और DDR SDM डबल डाटा रेट रैम होती है। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की जो बायोस सेटिंग होती है वो किस में होती है? रोम होती है। और बायोस की फुल फॉर्म याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये अभी आगे कई प्रकार के थे। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अर्थात 15 मिनट तक अल्ट्रावायलेट किरणें डालकर इसमें डाटा को मिटाया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी होगी, ये क्या हो गया? जो विद्युतीय प्रभाव से डाटा को मिटा सकते हैं, जैसे अपना मेमोरी कार्ड हो गया या पेन ड्राइव हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या हो गया? सबसे पहले तो हार्ड डिस्क आती है। हार्ड डिस्क के अंदर डाटा चुंबकीय रूप से स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है? चुंबकीय रूप से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 1 GB बराबर, ठीक है ना, 1 अरब बाइट की 1 GB बराबर 1 टेराबाइट की क्षमता होती है। और 1 GB जैसे आपको बाइट्स में पूछे तो 1 अरब बाइट्स की क्षमता होती है। 1 अरब बाइट की क्षमता होती है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 GB बराबर 1 अरब बाइट्स की क्षमता कई बार एग्जाम में आया। ऑप्टिकल डिस्क सबसे पहले तो ये गोल होती है। क्या होती है? गोल होती है। इसमें सबसे पहले सीडी में 650 से 700 MB तक डाटा स्टोर होता है। DVD के अंदर होता है 4.7 से 8.5 GB तक डाटा स्टोर होता है। एक आती है ब्लू डिस्क में होता है 50 से 500 GB तक डाटा स्टोर होता है। जो बच्चों के गेम्स होते हैं, 3D प्लेयर गेम्स हो गए, जो उच्च क्वालिटी के गेम होते हैं, वो सारे ब्लू डिस्क में स्टोर होते हैं, ठीक है ना। और एक होता है अपने कंप्यूटर पर हार्ड डिस्क साइज का स्पेस का कैसे पता लगाएं? विंडो की +E का उपयोग करके हार्ड डिस्क ड्राइव के स्पेस का पता
लगा सकते हैं। पेन ड्राइव हो गया, पोर्टेबल डिवाइस होता है, इसको फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी होती है, पोर्टेबल होता है, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जुड़ा होता है और सुरक्षित रूप से कहीं पे भी ले जा सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं, मिनी तथा माइक्रो होता है। ये आ गया अपने कंप्यूटर की बायोस सेटिंग। बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है। फिर आज MS DOS, कमांड प्रॉम्प्ट के रूप में MS DOS का उपयोग करते हैं। MS DOS की फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारा कमांड बेस्ड प्रोग्राम होता है। जैसे कंप्यूटर में डेट देखनी है तो हमें कमांड देनी पड़ेगी DATE, टाइम देखना है तो टाइम कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब सारा कमांड के ऊपर निर्भर होता है, अर्थात ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म। थोड़ा सा एक और देख लो, यूटिलिटी को रन करने के लिए इन सिस्टम info/?question का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये सेकंड चैप्टर खत्म। जय हिंद।